A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्री स्टॉर्म की वजह से यानी तेज हवा की वजह से बीच में टूट जाता है और जो टूटा हुआ पार्ट का टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ट्री के फुट से लेकर जहां पर ट्री का टॉप ज़मीन को टच करता है 8 मीटर की दूरी है। तो हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है, वो है खड़ा पार्ट और टूटा हुआ पार्ट। तो इस सिलसिले में पहले हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। सपोज़ ये ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म यहाँ पे ये बीच में टूट जाता है, तो इस तरह से इसका टॉप जो है वो ग्राउंड को टच करता है, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ट्री के फुट से लेकर जहां पर ट्री का टॉप टच करता है ग्राउंड के साथ 8 मीटर की दूरी है। तो हमें हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करनी है, दैट इज ये खड़ा पार्ट और ये टूटा हुआ पार्ट। तो इस सिलसिले में इसका हम नेमिंग करेंगे ABC। तो खड़ा पार्ट है AB और टूटा हुआ पार्ट जो है डेट इज AC, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट AB प्लस AC बी द हाइट ऑफ ट्री। Due to storm, the tree breaks so that the top of the broken part that is AC touches the ground. Making an angle of 30 degree with the ground. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. That is BC equal to 8 meter. तो इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। हमें पता है 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है डेट इज हाइपोटेन्यूज और एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है डेट इज परपेंडिकुलर और ये बेस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज पंडित बादरी प्रसाद हर बोले। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन, base by hypotenuse is cos, perpendicular divided by base is tan। तो हमें ये खड़ा पार्ट और ब्रोकन पार्ट दैट इज हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है। तो इस सिलसिले में हम लेंगे एक रोकाइड पार्ट और इसके साथ ग्राउंड पार्ट का रेशियो दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। जब हम यहाँ देखते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस दैट इज tan और एंगल है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर साइड है AB, बेस है BC। tan 30 हमें पता है डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √3। यहाँ हम क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
AB into root 3, that is AB root 3 equal to BC into 1, that is BC. AB root 3, BC is 8 meter. So AB equal to 8 divided by root 3 meter. नाउ ये ब्रोकन पार्ट, इसके साथ ये रिक्वायर्ड पार्ट है, तो इसके साथ गिवन पार्ट BC है, तो यहाँ हम लेंगे रेशो, यहाँ लेंगे हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस या बेस बाय हाइपोटेन्यूज। चलो यहाँ हम लेते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। जब हम यहाँ देखते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज कॉस और एंगल है 30 डिग्री। बेस है BC, हाइपोटेन्यूज इज AC। cos 30 डिग्री वो हमें पता है डेट इज इक्वल टू √3/2। BC जो है ये गिवन साइड है 8 मीटर, AC जो है ये रिक्वायर्ड साइड है हमें इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 इंटू AC डेट इज AC √3 equal to 8 2s are 16, that is AC equal to 16 divided by √3 meter. Now height of tree, that is ये खड़ा पार्ट AB प्लस ब्रोकन पार्ट AC। तो AB जो है ब्रोकन पार्ट वो हमें आया 8 डिवाइड बाई √3 प्लस AC जो है ब्रोकन पार्ट ये आया हमें 16 डिवाइड बाई √3। तो हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक ही लेते हैं हम। यहाँ पे न्यूमरेटर है 8 + 16, इसको ऐसे लिखते हैं डेट इज इक्वल टू 8 + 16 इज 24 डिवाइड बाई √3। जब नीचे इरेशनल नंबर होता है तो यहाँ पर हम रेशनलाइजेशन करते हैं ताकि हमें नीचे रेशनल नंबर आ जाए। डेट इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू 24 इंटू √3 डेट इज 20 √4 √3 √3 इंटू √3 डेट इज √3 होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 24 √3 स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ रहा 3। आप कसर काटेंगे 3 8s are 24, तो यहाँ हमें आया 8 √3 मीटर जो है दैट इज़ द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री।